नमः। ओम सिद्धे नमो नमः। परम आराध्य महाजनवाणी सद्गुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रसता यह श्री तारण तरण शब्दाचार्य ग्रंथराज जी, जहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी समस्त भव्य जीवों को कल्याण का मार्ग बता रहे हैं। और वास्तव में कल्याण का मार्ग तो एक ही है भैया। कल्याण का मार्ग क्या है भैया? कल्याण का मार्ग तो एक सीधा सा है, सरल सा है, सिंपल सा है भैया। और वो सीधा सा सरल सा कल्याण का मार्ग क्या भैया? कि ये जीव अपने अंतर में अपने स्वभाव को जान लेगा। देखो देखो देखो, एक छोटी सी बात है। क्या? ये जीव जानता सब कुछ है। मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। ये जीव जानता सब कुछ है, बस मानता नहीं है। और मानता नहीं है ना, इसलिए सारी झंझट होती है। अपन जानते हैं कि हम आ करता है, अपन जानते हैं कि अपन आ भोगता है, अपन जानते हैं कि संसार में कुछ करने धरने योग्य नहीं है भैया। आत्मा हो, बड़े मस्त आनंद में रहो, क्या क्या चिंता है, क्या फिक्र है, सब जानते हैं अपन। लेकिन उसके बाद भी भैया बेमतलब में झंझटों में उलझते हैं। ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, तूने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया। सब जानते हैं, सब समझते हैं कि सारा परिणमन उदय आधीन है, उसके बाद भी मानते नहीं है। फिर भी बदलने की भावना, राग की भावना, द्वेष की भावना के कारण अपन मानते नहीं है ना, इसलिए झंझट खड़ी होती है। जानने में कोई कमी नहीं है। देखो आत्मा की चर्चा सुन रहे हैं भैया, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, ज्ञायक स्वभाव की चर्चा सुन रहे हैं। इस शरीर से भिन्न आत्मा का निर्णय कर रहे हैं, तत्व का श्रद्धान कर रहे हैं, वस्तु स्वभाव को बार बार मथ रहे हैं भैया। देखो सारा परिणमन स्वतंत्र चल रहा है, अपना कुछ भी नहीं। लेकिन दृढ़ता से, अच्छा मतलब थोड़ी निष्ठा से इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा भैया। निष्ठा से स्वीकार ना करने के कारण से क्या हो रहा है कि कर्तव्य की भावना या होने वाले परिणमन में सुखी दुखी होने की जो भावना है भैया, वो भावना अपने को परेशान कर रही है बस। जबकि हो रहा है स्वतंत्र परिणमन, होने वाले में कोई अंतर नहीं है। जो परिणमन चल रहा है वो स्वतंत्र हो रहा है, होने वाले परिणमन में कोई हेरफेर बदल नहीं है भैया। लेकिन वहाँ दिक्कत कहाँ है भैया? उस होते हुए परिणमन को होता हुआ स्वीकार नहीं कर पा रहा, दिक्कत यहाँ है। देखो तो भव्य आत्मा होते हुए परिणमन को होता हुआ स्वीकार नहीं कर पा रहा है। मैं करता हूँ, मैं धरता हूँ, मैं बनाता हूँ, इस प्रकार से स्वीकार कर रहा है, इसलिए परेशानी है। परिणमन तो अपनी योग्यता से चल रहा है भैया। होने वाला परिणमन अपनी योग्यता से हो रहा है, होने वाले को कोई नहीं टाल सकता। लेकिन समस्या कहाँ आ रही भैया? समस्या सिर्फ मान्यता की आ रही बस। देखो भगवान जी, ये मोक्ष मार्ग कितना सरल है, कितना सरल है भैया। इतना सरल है जैसे कि आपको बचपन में बता दिया गया था ना भैया, ये अपना घर है, ये अपने मम्मी पापा, ये माँ है, दादी है, ये तुम्हारे पड़ोसी है, ये तुम्हारा भैया बहन है, ये तुम्हारे नाना है, ये तुम्हारे मामा है। जैसे बचपन में तुम्हें सिखा दिया था ना क्या कि इनसे तुम्हारा ये संबंध है, तो तुमने चुपचाप मान लिया था ना, तो उनके साथ वैसा व्यवहार करने लगे थे ना। ऐसे ही मोक्ष मार्ग इतना सरल है, इतना सरल है कि आचार्य भगवान कह रहा है कि जैसे बचपन में तुमने बिल्कुल बिना किसी तर्क के, अभी अपन तर्क करना सीख गए, बड़े हो गए ना, जैसे तर्क करना सीख गए कि प्रमाण दो, नाना है प्रमाण ला के दो। आपने बचपन में कोई तर्क नहीं किया, भोली परिणति से माँ बाप ने बताया ये तुम्हारे नाना है, ये तुम्हारे चाचा है, ये तुम्हारे काका है, ये तुम्हारे ताऊ है, ये तुम्हारी बहन है। चुपचाप भोली परिणति से स्वीकार कर लिया और स्वीकार करके जैसा का तैसा मान लिया। आज तक वैसे के वैसे संबंध निभा रहे आप। बचपन में सिखाया था तुम्हारे दादा है, आज तक दादाजी के पैर पड़े जा रहे हैं। ये क्या है कि बचपन में आप तर्क करना नहीं जानते थे, वितर्क करना नहीं जानते थे, शंका करना नहीं जानते थे, तो आपने शांति से चुपचाप जैसा सिखाया वैसा स्वीकार कर लिया। इसका नाम गृहीत मिथ्या, कि जैसा ग्रहण कराया संसार ने
जैसे रिश्ते बताए माँ बाप ने उस अनुसार ग्रहण कर लिए, ये होगा गृहित मिथ्यात्व भैया। वर्तमान में ग्रहण किया वो मिथ्यात्व, ये मेरी माँ, ये मेरे पापा, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये शरीर मेरा, सहयोग मेरे, खाओ पियो, शादी करो, कुटुंब बढ़ाओ, धन कमाओ, भौतिक संसाधनों को जोड़ो, यही सुख है। बचपन से ये सीखा भैया, चुपचाप मान लिया भैया, जो कहा वो मान लिया। लेकिन भगवान आत्मा देखो तो जैसी भोली परिणति से तुमने बचपन में मान लिया था कि हाँ ये सब सही है भैया, जो सिखाया वो सही है, वैसी भोली परिणति से बिना तर्क किए, बिना विकल्प के, बिना बुद्धि चलाए, बिना अपनी खोपड़ी को तकलीफ दिए भैया, एक बार में सरलता से मान लो ना। क्या सरलता से मान ले कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं, इस जगत में मेरा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। इसी भोली परिणति से तुमने तब स्वीकार किया था, वैसी भोली परिणति से अब स्वीकार कर लो। जैसी भोली भावना से तुमने एक बार में स्वीकार कर लिया था भैया, हाँ हे वो गायक परमात्मा है, वो अभेद अविनाशी तिंकोत्कीर्ण, वो वीतराग परमात्मा मेरे अंतर में है, जिनेंद्र भगवान के लघुनंदन। अरे अपने गुरु के सामने तो भोले भाले बच्चे बन जाओ, अच्छे बालक बन जाओ भैया, और एक बार में स्वीकार कर लो भैया। क्या देखो तो अनुभव से सिद्ध है कि शरीर, पुत्र, परिवार, धन दौलत, दुकान मकान, ये सारे संयोग अपने हित के साधन नहीं है, और अपने अंतर में जो अपनी निज आत्मा है ना, अपना जो चैतन्य मात्र स्वभाव है, ये गायक परमात्मा अपना है। ये सच्ची सी बात, सीधी सी बात, सीधे सीधे मान जाओ ना, और यदि सीधे सीधे मान ली तो सारी झंझट खत्म। आपने यदि जैसे एक बालक मान लेता है ना भैया बचपन से, वैसे ही एक तुमने सीधी सीधी बात मान ली तो सारी झंझट खत्म भैया, जीवन भर विकल्प नहीं होंगे। अच्छा बताओ, बचपन में आपने मम्मा मम्मा कहते कहते अपनी माँ को माँ स्वीकार कर लिया, तो बचपन से लेके आज तक शंका हुई क्या ये मेरी माँ थी कि नहीं थी, मेरे माँ बाप कहीं मुझे कोई पड़ोसी के घर तो नहीं छोड़ गया था, ये मेरे पिताजी थे कि नहीं थे? बिल्कुल शंका नहीं हुई भैया, ये मेरी बहन थी कि नहीं थी, एक रत्ती शंका नहीं हुई। आज तक ऐसा विचार भी नहीं किया ये मेरी माँ थी कि नहीं, ये मेरी बहन थी कि नहीं, ये मेरी भैया ये मेरे नाना थे कि नहीं, एक बार भी शंका नहीं है भैया, एक बार भी शंका नहीं है। पूरा जीवन विश्वास में जी लिया कि हाँ यही मेरी माँ, यही मेरी बहन, यही मेरे पति, यही मेरी पत्नी, सारा जीवन विश्वास में जी लिया भैया। हे भव्य आत्मा, अरे देखो तो संसार के लिए इतना गाढ़ा विश्वास, मिथ्यात्व को, मोह को ग्रहण करने के लिए इतना गहरा समर्पण, और देखो तो यहाँ जिनेंद्र भगवान के बालक बन जाओ, जिनेंद्र भगवान के लघुनंदन हो जाओ, और वो कितने अच्छे से कह रहे हैं, जीवात्मा ये जो तुमने ग्रहण किया है ना संसार में, ये सब झूठा है, ये गृहित मिथ्यात है, और इसको ग्रहण करने के कारण ये आत्मा 4 गति 84 लाख योनि परिग्रहण कर रही है। ये गृहित मिथ्यात की तुम्हारी ये मान्यता तुम्हें दुर्गति में, निगोद की ओर लेके जाएगी चेतना। तो फिर क्या सत्य क्या है भैया? सत्य तो देखो सर्व भगवान की वाणी में आ रहा है। सर्व भगवान की वाणी में क्या आ रहा है? वो कह रहा है सुनो, ये शरीर संयोग, ये सारे जितने भी शरीर संयोग आदि निमित्त दिख रहा है आपको, पर्याय दिख रही है, परिणमन दिख रहा है, ये शरीर संयोग थोड़ी देर का पर्याय परिणमन है, छलावा है, पानी में उठने वाले बुलबुले हैं। चेतन आत्मा देखते ही देखते ये पानी में उठने वाले बुलबुले विला जाएंगे, और जीवात्मा सावधान, ये पानी में उठने वाली लहर थोड़े समय में विला जाएगी, और फिर क्या रहेगा? चेतन आत्मा क्या रहेगा तेरे हाथ में? क्या रहेगा जीवात्मा तेरे हाथ में? हे जीवात्मा, फिर तेरे हाथ में कुछ रहने वाला नहीं है। याद रख जीवात्मा, धन यौवन जवानी, ये कुटुंब कबीला, ये सब बिना जाने वाले हैं। अरे तेरा शरीर तेरा नहीं रहेगा, तो फिर आत्मा इस संसार में कुछ तेरा है ही नहीं। तू इस शरीर संयोग से भिन्न जो जीता है, जीता था, जीता रहेगा, इसे जीव आत्मा को स्वीकार कर ले, जीव आत्मा को स्वीकार कर ले। ये सरल सरल चर्चा कर रहे हैं आप। कल भी आपने इतना सामान्य सा विषय लिया था, आज भी आप इतना सामान्य सा विषय ले रहे हैं। ए भव्य आत्मा, ये सामान्य सी बात ही तो हजम नहीं हो रही, बस ये सीधी साधारण सी बात ही तो हजम नहीं हो रही। और भाई अच्छा एक बात बताओ, यदि इतनी सच्ची सी बात हजम हो जाए कि इस संसार में अपना कछु भी नहीं है, अपन तो गायक तत्व भगवान आत्मा है,
इतनी सी बात यदि मानता बैठ जाए तो फिर करना धरना कहाँ रहेगा, ये तो बता। ए जीवात्मा, बड़ी बड़ी बातें सुन के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ के बड़ी बड़ी चर्चाएं सुन के तुमने इतनी सी बात तो नहीं मान पा रहा है। भाई क्या बात नहीं मान पा रहा है, कितनी सी बात नहीं मान पा रहा है? अरे ये संसार का सारा झमेला ये सब पर्याय परिणाम है और तुम इतनी सी बात तो नहीं मान पा रहा है क्या? यहाँ अपना कुछ है ही नहीं, यहाँ कहीं कुछ है ही नहीं। बढ़िया आनंद में प्रसन्न चित्त रहो, तत्व का निर्णय करो, वस्तु स्वभाव का चिंतन करो, शरीर से भिन्न आत्मा में भैया भेद ज्ञान और तत्व निर्णय का अभ्यास निरंतर करो, फिर देखो जीवन में आनंद और परमानंद है। भैया समता से जियो, सदाचार में जीवन जियो, संयम से रहो, सदाचार में प्रवृत्ति करो और भैया कोई कुछ कहे समता भाव से देखो, समता भाव से जानो और बड़ी आनंद में रहो। फिर है क्या? यदि अपने अंदर में समता भाव है तो रोग आ जाए तो कोई टेंशन नहीं, अपने अंतर में समता भाव है तो कोई कुछ कह दे तो कोई टेंशन नहीं, अपने अंतर में समता भाव है पुण्य का उदय हो तो कोई टेंशन नहीं और पाप का उदय हो तो कोई टेंशन नहीं। क्यों भाई कोई टेंशन क्यों नहीं? क्योंकि अपन समता में है, बाहर जो परिणाम चल रहा हो चल रहा, अपन आनंद में है, बाहर जो हो रहा है होने दो भाई। अपन तो सुखी है ना, बस अपना स्वभाव सुख है भैया, अपन सुखी है ना, अपन आनंद में है ना, अपन आनंद में है। उद्गल में जो परिणाम चलना है वो चल रहा है भैया, 6 काय की जीवों के प्रति अनुकंपा और अपने आत्म सुख का भैया, अपने गायक तत्व का बोध, इतना ही तो मोक्ष मार्ग और क्या है। 6 काय के जीवों में अनुकंपा के कारण से संयम आ जाएगा और स्वभाव की स्वीकारता से सम्यक आपके साथ रहेगा भैया, बस इतने में मोक्ष हो जाएगा। आपको इसके अलावा मार्ग क्या, आप तो ये बताओ बस, इतने ही तो मार्ग है ना कि बाहर कहीं कुछ है ही नहीं, बाहर कुछ मान नहीं अज्ञान है, बाहर कहीं कुछ है ही नहीं, बाहर कुछ भी स्वीकार करना अज्ञान है, बाहर पर्याय परिणाम में कहीं कुछ है ही नहीं, बाहर कुछ देखना समझना ही उल्टी मानता है भैया। और चेतनात्मा यदि बाहर देखोगे, बाहर ही मानोगे और बाहर ही स्वीकार करोगे तो इस 4 गति 84 लाख उन्हें बाहर ही भटक पाओगे, अंदर जाने का अवसर नहीं मिलेगा। अरे अब तो कुछ मत मानो रे, कहीं कुछ मत मानो तो मुक्ति है। हे जीवात्मा, कहीं कुछ मत मानो, कहीं कुछ भी मत मानो, कहीं कुछ स्वीकार मत करो, एक आनंद परमानंद में अपने ममल स्वभावी आत्मा को स्वीकार करो भगवान। देखो निराकुल आनंद में रहना है ना तो कुछ नहीं करना, बढ़िया बड़े खुश रहना, बढ़िया दिन रात प्रसन्नता में रहना है। काय की प्रसन्नता में? अरे वस्तु स्वभाव का निर्णय करके प्रसन्न रहो। देखो भाई दुख काय का है, दुख काय किस बात का है, तो किस बात का है ना, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। अब जब पता लग गया कि कुछ होता जाता ही नहीं है, सब पर्याय की माया है, तो फिर काय का आकुलता, फिर दुखी काय को रह रहा है, फिर उलझन में क्यों? हे जीवात्मा, जब निर्णय कर लिया कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता तो फिर घबराहट काय क्यों रही? घबराहट हे जीवात्मा, जब एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता, जब इस सत्य को जान लिया तो फिर घबराहट काय की हो रही है, बेचैनी काय की हो रही है भैया? सुख चैन से रहो ना भैया। काय का सुख चैन? अपनी आत्मा के सुख चैन में रहो ना। देखो भैया, मैं गायक तत्व आत्मा हूं, ज्ञान मात्र मेरा स्वभाव है, मैं आत्मा गायक स्वरूपी हूं और ये ज्ञान मात्र मेरा स्वभाव है। तुम इसे स्वभाव का अवलोकन करो ना भगवान। देखो देखो देखो, स्वभाव की निष्ठा नहीं करते इसलिए 4 गति में परिभ्रमण करते हो। ए जीवात्मा सावधान, कह रहे हैं हम आत्म स्वभाव की निष्ठा नहीं करते इसलिए 4 गति में परिभ्रमण कर रहे हो भगवान। देखो तो यदि आत्म स्वभाव की निष्ठा हो जाएगी तो 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करना अपने आप छूट जाएगा। सावधान ए चेतनात्मा, सावधान। क्या कह रहा है? 4 गतियों में 84 लाख योनियों में परिभ्रमण छोड़ना है, बहुत सरल सा उपाय है भैया। देखो 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 क्या सरल सा उपाय है भैया। ये 4 गतियों में परिभ्रमण मालूम क्यों है? सिर्फ इसलिए कि तुम भगवान की आज्ञा नहीं मानते, बस इसलिए। बस भगवान की आज्ञा क्या है भैया? भगवान की आज्ञा ये है कि समता भाव से देखो, बस अपने आप मोक्ष हो जाए। तो इससे सरल मार्ग नहीं है भगवान जी। कितना सरल है?
कि मात्र समता भाव से देखो मुक्ति हो जाएगी भैया। भैया भैया इस समता भाव लाए कहाँ से भैया? समता भाव भी तो चाहिए, समता भाव का स्रोत भी तो चाहिए। देखो भैया सत्य बात तो यह है, समता भाव तो आत्मा में लबालब भरा है, लेकिन उस समता भाव को प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा भैया। ये मार्ग की बात है भगवान। आत्मा में समता भाव तो लबालब भरा हुआ है, आत्मा में वीतराग भाव तो लबालब भरा हुआ है भैया, लेकिन उस वीतराग भाव को, ज्ञायक भाव को, समता भाव को प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा भैया। क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा ये समता भाव को प्रकट करने के लिए? हे जीवात्मा, समता भाव को प्रकट करने के लिए निरंतर तत्व अभ्यास अर्थात तत्व का निर्णय और भेद ज्ञान, ये दो चीज निरंतर करनी पड़ेगी आपको। मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं और जगत का त्रिकालवर्ती परिणाम अपनी योग्यता से चल रहा है। यदि ये दो बात का निर्णय आपको निरंतर है, निरंतर बिना रुके, ऐसे आत्मा की प्रतीति और भेद ज्ञान, वस्तु स्वभाव का चिंतन यदि आपको निरंतर है तो आपकी समता को कोई नाश नहीं कर सकता। आपके अंतर में समता है ना, आपके अंतर में शांति है ना, आपके जीवन में जो आनंद है ना, उस आनंद को कोई नहीं छीन सकता भाई। देखो भैया संसारी जीवों का आनंद तो पुण्य के अधीन है। संसारी जीव कब आनंदित होते हैं? जब उनका पुण्य का उदय होता है। इस संसार में संसारी जीव आनंद कब मनाते हैं भैया? इस संसार में संसारी जीव आनंद में कब होते हैं? जब उनका पुण्य का उदय चलता है तब आनंद में होते हैं भैया। पाप का उदय चलता है तो रोते हैं। लेकिन सुनो 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 भगवान की ये दिव्य ध्वनि सुनो, भगवान की ये घोषणा सुनो। भगवान क्या घोषणा करते हैं? अरे सुनो, संसारी जीव तो पुण्य के उदय में सुखी रहता है, लेकिन ज्ञानी की कला तो यह है कि वो पुण्य के उदय में तो सुखी है ही, लेकिन वो तो पाप के उदय में भी सुखी रहता है। ये ऐसा कैसे होता है भैया? पाप के उदय में तो सब रोते हैं, पाप के उदय में तो भैया सब आकुलित होते हैं, पाप के उदय में तो सब घबराते हैं, लेकिन भगवान जी ज्ञानी पाप के उदय में भी सुखी कैसे रहता है? आप ये कला क्या है भैया? क्या क्या कला है? अरे चेतन आत्मा, उसके अंतर में प्रकट भेद ज्ञान तत्व निर्णय, या ये कहो उसके अंतर में जो समता भाव, साम्य भाव है, वो साम्य भाव से दुखी होने ही नहीं देता भाई। क्यों? कि दुख अज्ञानता से जन्म लेता। चेतना सुनो सुनो सुनो, दुख अज्ञानता से जन्म लेता है, लेकिन जिन्हें आत्मज्ञान है, भेद ज्ञान है, तत्व निर्णय है, उन्हें दुख छू भी नहीं सकता भगवान आत्मा। ऐ जीवात्मा, अंतर की समता ना जाए, बाहर में परिणमन जो होना है वो हो जाए। देखो देखो सावधान, अंदर की समता ना जाए। बाहर में रोने का भाव आ रहा रो लो, बाहर में खाने का भाव आ रहा खा लो तो भैया, क्योंकि भोजन करे बिना जीवन नहीं चलेगा। बाहर में भोजन भी करना पड़ेगा और भजन भी करना पड़ेगा। बाहर में बढ़िया भोजन करो, सात्विक सदाचार में आहार लो, भोजन करो, और शाम को सुबह बढ़िया भजन करो। भोजन भी करना पड़ेगा, भजन भी करना पड़ेगा। लेकिन भैया ये भोजन और भजन दोनों पर्याय का परिणाम है। और देखो तो देखो तो देखो तो, इन सबसे भिन्न मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ। मेरा स्वभाव निर्दोष है भैया। बस देखो, सब कुछ होते हुए भी आत्मा की सूरत ना छूटे भगवान, तो आप आनंद में रह सकते हो। सब कुछ रहते हुए भी अपने ज्ञायक की सूरत ना छूटे तो आप निराकुल रह सकते हो। और भगवान आत्मा यदि ज्ञायक की सूरत छूट गई तो जहां आपने पर में कुछ भी माना, और वहां हंटर पड़ेंगे कर्मों के। आपने पर में अच्छा बुरा माना और वहां पर्याय आपको पीटेंगी भैया। ज्ञान को पीटना आत्मा को पीटना है। मान लो, ऐसे उदाहरण देते हैं, मान लो भैया आप राग भाव में उलझ गए तो क्या होगा? आपका ज्ञान पिटेगा। ज्ञान पे पिटेगा मतलब आपके ज्ञान पे आवरण आएगा, और ज्ञान पे आवरण आएगा, आत्मा पिटेगी। आत्मा पिटेगी मतलब आत्मा की सूरत जाएगी, क्योंकि सम्यक ज्ञान के प्रकाश में आत्मा की सूरत रहती भैया। सम्यक ज्ञान के प्रकाश में वस्तु स्वभाव के निर्णय में, तत्व के निश्चय में आत्मा झलकती है। तत्व का निश्चय नहीं हो तो आत्मा नहीं झलकेगी। मान लो आप तत्व निर्णय न करो तो आत्मा झलकेगी क्या? नहीं झलकेगी। यदि आप वस्तु स्वरूप का विचार ना करो तो आत्मा झलकेगी क्या? नहीं झलकेगी। यदि इस देह से भिन्न में ज्ञायक आत्मा हूं ऐसा भेद ज्ञान ना करो तो आत्मा झलकेगी क्या? नहीं झलकेगी। तो जहां अज्ञान बलवत होता है, मतलब आप राग भाव में उलझ जाओ,
मोह भाव में उलझ जाओ, कर्तव्य की परिणति में उलझ जाओ, या किसी की देश की परिणति में उलझ जाओ, किसी से शत्रुता मित्रता निभाने में उलझ जाओ भैया, तो क्या होगा, आप राग आदि की परिणति में उलझे तो आपका ज्ञान पिटेगा। ज्ञान पिटेगा मतलब आप तत्व निर्णय से चुप्त हो गए। और भैया आत्मा का एक तत्व का निर्णय नहीं किया, वस्तु का निर्णय नहीं किया, सही गलत का निर्णय नहीं किया। सही गलत मतलब ये नहीं मेरा तेरा सुख दुख वाला। सही गलत मतलब है उपाधि। यदि है उपाधि का निर्णय नहीं किया तो भगवान में ज्ञान पिटेगा। और ज्ञान पिटा बस तुम्हारी पिटाई हुई, तो मेरी पिटाई कैसे हुई? ज्ञान पिटेगा तो ज्ञान पिटेगा और आत्मा की सूरत जाएगी भैया। आत्मा की सूरत जाएगी तो फिर क्या होगा भैया, अनादिकाल से जो संस्कार, जो अनंत कर्मों के बंद हो रहे हैं भैया, वैसे वैसे कर्म का साइकिल जैसे कि वैसे चलने लगेगा। यहाँ आत्मा को भूले, तारण स्वामी ने सूत्र दिया ना, अर्क भूले नर्क ठिड़ी पड़े। यहाँ चैतन्य में आत्म स्वभाव को भूले, यहाँ अपने अर्क स्वभाव शुद्ध आत्मा के प्रकाश को भूले, अर्क भूले नर्क ठिड़ी पड़े। यहाँ आत्म स्वभाव को भूलोगे और महानरकों की वेदना प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ चैतन्य में आत्मा का, यहाँ सुख स्वरूपी भगवान आत्मा का विस्मरण हुआ, पर पर्याय में कुछ भी मानता करी। मान लो, ये मान लिया भैया पड़ोसी मेरा शत्रु है, तो तुमने पड़ोसी को शत्रु मान लिया तो दिन भर उससे द्वेष की परिणति चलेगी, उसका अहित करने की भावना चलेगी। और भैया क्या होगा, उसके अहित की भावना चलेगी, उसका तो कुछ नहीं होगा। तुम्हारे द्वेष कसाई के परिणामों से तुम्हारे अशुभ असाता कर्म बन जाएंगे, आत्मा की सूरत पिटेगी और तुम्हारा दुर्गति का बंद हो जाएगा भैया। और यदि वस्तु स्वरूप का निर्णय आ गया तो भैया पड़ोसी ना मित्र है ना शत्रु, जो उसके द्वारा व्यवहार हुआ है वो मेरा ही कर्म का उदय है। और तत्व का निर्णय हो गया तो ना लेना ना देना, मगन रहना, मस्त रहना। वो जाने, उसकी धर्मशाला जाने, मैं जानू और मेरा चैतन्य में परिणाम जाने। काल है वो दुख में काल है, दुखम काल है भैया। इस दुख में काल में सुखी रहने का एक ही मार्ग है भैया, और वो क्या मार्ग है? आत्म तत्व का प्रकाश, तत्व का प्रकाश। अपने अंतर में बैठे हुए अपने शुद्धात्म प्रभु का अनुभव यदि अपने को हो जाए तो भव्य आत्मा इस संसार की यात्रा से अपन मुक्त हो जाए। अपने अंतर में अपना गायक परमात्मा, अपने अंतर में अपना निज अंतरात्मा गायक प्रभु परमात्मा विद्यमान है। एक बार स्वभाव का अनुभव कर ले चेतना पर। देखो देखो देखो, अपने स्वभाव के बोध जगाने की बात चल रही है। और देखो देखो, अपन रोज ही ये बात कर रहे हैं, यहाँ करना धरना नहीं है, यहाँ तो आपका मुखमंडल कमल की तरह खिला होना चाहिए। देखो देखो, यदि देखो किसी के चेहरे पे 12 बज रहे हो और कोई बहुत दुखी हो तो सूरत देख के पता लग जाता है। ऐसे भैया किसी के अंदर बहुत प्रसन्नता हो, आनंद हो तो उसकी सूरत देख के पता लग जाता ना। ऐसे ही भगवान आत्मा, यदि आप गायक में आचरण कर रहे हो तो आपकी सूरत में झलकना चाहिए कि देखो देखो देखो, अपना प्रकाशवान स्वभाव ही। और चेतनात्मा यदि आपकी सूरत पे नहीं झलक रहा, आपकी सूरत पे नहीं झलक रही, तो भैया आप आनंद में नहीं हो सकते। आनंद में रहना है तो मस्त रहो ना भगवान में। भैया कैसे निराकुल रहे? निराकुल रहने का मार्ग बता दो भैया। निराकुल रहने का पूरे ब्रह्मांड में एक ही मार्ग है, और वो है या तो भेद ज्ञान कह लो या तत्व निर्णय कह लो, बस इसके अलावा कोई मार्ग नहीं। सम्यक दर्शन के बिना इस पूरे त्रिलोक में कोई सुखी नहीं हो सकता भैया, कोई सुखी नहीं हो सकता। और सम्यक दर्शन क्या है भैया? सत्य का, वस्तु का सहकार करना, बस सत्य वस्तु का सहकार करना। इसलिए जीवात्मा सावधान, क्या कहना चाह रहे हो आप? जीवात्मा सावधान सचेत, क्या कहना चाह रहे हो आप? अरे जीवात्मा सावधान सचेत हो जाओ। क्या? अरे देखो तो तुम्हारे अंतर में तुम्हारा प्रकाशमान स्वभाव जगमगा रहा है, तुम पर में मत देखो, तुम शब्दों को मत देखो, तुम शब्दों को मत पकड़ो। क्या चर्चा कर रहे हैं भूल जाओ, क्या सुना रहे हैं ये भूल जाओ, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है ये भूल जाओ।
तुम तो ये देखो कि जो कहा जा रहा है वो तो पर है, लेकिन तुम्हारा अपना प्रकाशवान स्वभाव अभी तुम्हारे अंतर में प्रकाशित हो रहा है। कहने सुनने पे मत जाओ, तुम तो स्वीकार करो अपने अंदर में शाश्वत स्वभाव। तुम कहाँ सुन रहे हो, किसको सुन रहे हो, कब तक सुनोगे? और अपने अंतर में देखो ना, अपनी चेतना प्रकाशित हो रही, ध्रुव आत्मा जगमगा रहा, ध्रुव आत्मा। अरे जिस गायक सर्वोप स्वभाव का, जिस आत्मा का कोई और छोर नहीं, जिसका कोई आदि अंत नहीं, जिसका सुख त्रिकालवर्ती है भैया, वो गायक परमात्मा मेरे अंतर है। देखो भैया, गाढ़ी निष्ठा रखना, गाढ़ी, बिल्कुल गहरी बात मत सुनना। आप बिल्कुल सरल सरता सुनो, आज के टाइम बिल्कुल सरल सी बात सुनो, सरल सरता सुनो, और सरल सी बात सुन के इस बात का निर्णय करो पहले, आज पक्का पक्का हुई। कैसा निर्णय करना है, क्या निर्णय करना है? बाहर में होने वाले परिणाम में अब बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना भाई, बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना। ऐसी बात माँ, तुमने आत्मा की चर्चा बहुत कर ली, तुमने आत्मा की चर्चा बहुत सुन ली, अब तो समता भाव की साधना करो। अपने अंतर में समता भाव की साधना करो, अपने अंतर में शांत भाव की साधना करो। चाहे रोग आ जाए, चाहे शोक आ जाए, चाहे पीड़ा आ जाए, चाहे बाहर में कैसे भी अच्छे बुरे निमित्त मिल जाए, बाहर के निमित्त में अब प्रभावित नहीं होना। बाहर की चलने वाली पर्यायों में अब प्रभावित नहीं होना। अब तो मेरे को मेरे गायक स्वभाव के आनंद में मनमस्त रहना। सावधान चेतनात्मा, सावधान 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 सावधान। ए चेतनात्मा सावधान, यदि इसे आत्म पद की सुरत आई तो मुक्ति का मार्ग बन जाएगा। और सावधान आत्मा, यदि इसे स्वरूप की सुरत नहीं आई तो फिर 4 गति 84 लाख होने का परिभ्रमण। देखो भैया, आत्मा की शुद्ध से मुक्ति मिलेगी, शुद्ध आनी चाहिए, शुद्ध भैया। और कैसे आएगी शुद्ध भैया, कैसे आएगी आत्मा की शुद्ध? अरे अपने गायक स्वभाव का सहकार करोगे तो आनंद स्वभाव आत्मा की शुद्ध आ जाएगी। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है जीवात्मा। ए जीवात्मा, अपने स्वभाव को अनुभव करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ये अनादिकाल से क्यों नहीं हुआ? और इसलिए नहीं हुआ कि तुम्हें स्मरण नहीं आया। स्मरण स्मरण स्मरण। देखो देखो, अपन दोपहर में भी चर्चा कर रहे हैं, उत्पन्न ज्योति लखनावती। अरे आत्म स्वभाव को लखने वाली परिणति भैया। देखो देखो, पर पर्याय को लखने वाली नहीं, संसार भाव को लखने वाली नहीं, इंद्रिय विषयों को लखने वाली नहीं, निरंजन निर्विकार आत्म तत्व को लखने वाली परिणति भैया, शुद्धात्म तत्व को लखने वाली परिणति। तो जो अलख निरंजन आत्मा को लगती है, ऐसी परिणति का सहकार करो ना चेतना, ऐसी आत्मशक्ति का आह्वान करो ना। ऐसी आत्मा अपने अंतर में बैठे हुए अपने शुद्धात्म प्रभु का आह्वान करो ना। क्यों पर पर्याय की भावना भाते? देखो अपन पहले दिन से आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, तो पहले दिन से चर्चा कर रहे हैं ना कि हे भव्य आत्मा, शुद्ध आत्मा की भावना कर, विषय भोग की भावना को त्याग। ए जीवात्मा, अपने कल्याण की भावना कर, इंद्रिय विषयों की आस को त्याग भैया। पहले दिन से भावना कर रहे हैं भैया कि भावना शुद्धात्मनम। हे भव्य आत्मा, भावना भानी है तो अपने शुद्ध तत्व शुद्धात्मा की भावना भा। संसार की भावना तो कष्टकारी है, पुत्र की, परिवार की, धन दौलत की, इन संयोग की, इन संसार की भावनाओं में तो अनंत कष्ट है भैया, अनंत कष्ट है। यदि अपन इस प्रकार से संसार की भावना भा रहे हैं तो अनेक प्रकार के कष्टों को भोग रहे हैं। इसलिए हे जीवात्मा, भावना भानी है तो अपने शुद्ध आत्म स्वभाव को स्वीकार कर, शुद्ध आत्मा की भावना भाना भगवान। लेकिन देखो तो ये जीवात्मा, देखो देखो देखो, ये जीवात्मा ऐसी सरल सी बात को नहीं जानता। ये जीवात्मा ऐसी सरल बात को नहीं जानता। ये जीवात्मा ऐसे निश्चय तत्व को नहीं जानता भैया। और ऐसे निश्चय तत्व को ना जान के इस संसार के विकल्पों में अपना उपयोग नष्ट करता है। देखो देखो, स्वाभाविक चेतना को नहीं जानता। स्वाभाविक चेतना, स्वभाव क्या है भैया? अपने अंतर में विलसने वाला अपना प्रभु। ओ जीवात्मा, सावधान सावधान सावधान। अपने अंतर में
अपने अंतर में विलसने वाला अपना शुद्धात्म प्रभु चैतन्य भगवान आत्मा। अरे देखो तो इतनी महिमा सुन के भी उसकी सूरत नहीं आ रही क्या? अरे इतना आनंद का मार्ग देखते हुए भी अपने अंतर में बैठे हुए अपने शुद्धात्म प्रभु त्रिकाली अपने निज अंतर आत्मा शुद्धात्म स्वामी को नहीं निहार पा रहे क्या? अरे जीवात्मा, तारण स्वामी की साधना पद्धति जानना है, गुरुदेव के पंच पदवी के आराधना के स्वभाव को जानना है। अभी सुबह गाथाएं चल रही हैं, 3 प्रकार के पात्र, 4 प्रकार के दान। यदि ऐसे तारण स्वामी के सम्यक के समीचीन मार्ग में आरोहण करना है तो जीवात्मा, यदि ऐसे सम्यक मार्ग में आरोहण करना है तो पहले अपने अंतर में बैठे हुए तू स्वयं भगवान मंत्र को सिद्ध तो कर ले, सिद्धि तो कर ले ओम नमः सिद्धम की। क्या कि मैं ही सिद्ध हूं, मैं ही शुद्ध हूं और मैं ही मुक्त हूं, मुझे कहीं और किसी का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है। पहले स्वावलंबी तो हो जा, पर्याय की पराधीनता तो छोड़ दे। ओ चेतन आत्मा, आत्मा की साधना में रत रहना है ना, गायक आत्मा के आनंद में मस्त रहना है ना, तो पर पर्याय का आश्रय छोड़ दे, इंद्रिय विषयों का आश्रय छोड़ दे, पत्र परिवार का आश्रय छोड़ दे, स्वावलंबी हो जा, स्वानुभूति से आत्मा के रस को चख ले, पर पर्याय से भिन्न अपने गायक स्वभाव की सुध लिया चेतन आत्मा, तो स्वावलंबी हो जाएगा चेतन। वो जीवात्मा यदि अपने गायक स्वभाव की सुध नहीं आई तो स्वावलंबी होना असंभव है भगवान। स्वावलंबी होने का क्या अभिप्राय भैया? स्वावलंबी होने का अभिप्राय है आश्रय छूट जाना, संसार का आश्रय छूट जाना। भी संसार का आश्रय क्यों बना हुआ है? इंद्रिय विषयों में सुख मान के, पाप आदि कसायों में संसार के ये जो चक्रव्यूह चल रहा है, संसार, शरीर, भोग, माता पिता, पुत्र परिवार, धन दौलत, घर मकान दुकान, ये जो पर पदार्थ है, इनसे अपना तो टूट जाना, इनमें अपनापन की भावना टूट जाना भैया। इनसे अपना टूटेगा तो स्वावलंबीपन आएगा, तो अंतर आत्मा की अनुभूति होगी भैया। वो जीवात्मा अंतर आत्मा की अनुभूति। सावधान ए जीवात्मा, चकराना नहीं मोह के बंधन में। सावधान 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 रहना, स्वावलंबी होने का मार्ग चुनना है तुझे। और जीवात्मा यदि अंतर में अपने स्वभाव को नहीं जान पाया तो इस संसार के चक्रव्यूह से मुक्त नहीं हो पाएगा। सावधान, अपने में जागृति का नाम सावधानी है। और क्या है भैया अपना स्वभाव? अपना स्वभाव गायक परमात्मा है। देखो देखो, निज प्रभुता को निज में अनुभव करो बस। और निज प्रभुता क्या है? अपने अंतर में विलसता हुआ अपना चैतन्यमय स्वभाव। देखो देखो, इससे आत्म जागृति बनेगी भैया। यदि आप आत्मा की जागृति का उपाय चाहते हो, यदि आप मुक्ति का मार्ग चाहते हो, तो अपने गायक स्वभाव को अपनी अनुभूति में देखना है। यदि दृष्टि स्वभाव पे नहीं जमी तो दुर्गति का पात्र बनना पड़ेगा। देखो तो देखो, मोक्ष जाने के लिए आपको घर छोड़ के बाहर नहीं निकलना। वो तो घर छोड़ के बाहर निकलने का परिणाम जब होना हो जब होगा। लेकिन सुनो तो, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको बाहर देखना छोड़ के अंतर देखना प्रारंभ करना पड़ेगा। अंतर में क्या देखना है? अंतर में देखना है अपने अंतर में विद्यमान अपनी प्रभुता को, भगवान अपने चेतन गुणों को देखो तो। अच्छा एक बात बताओ, आत्मा में क्या कमी है? अनंत दर्शन नहीं है क्या? अनंत ज्ञान नहीं है क्या? अनंत सुख नहीं है क्या? आत्मा अजर अमर अविनाशी शाश्वत स्वरूप, ये अपना आत्मा, इसमें अरिहंतों जैसा सुख नहीं है क्या? सिद्धों जैसा वैभव नहीं है क्या? है ना भैया? अनंत गुण पर्यायों का स्वामी ये आत्मा शुद्ध बुद्ध अविनाशी और पूर्ण निर्विकार तत्व है। ओ मूर्ख जीव, जब इतना शाश्वत सत्ता के वैभव को जान रहा है कि अजर अमर अविनाशी पूर्ण चेतन में ये आत्मा ही परमात्मा है, जब ऐसे शाश्वत सुख के मार्ग को जान रहा है, तो फिर अपनी मूल क्यों इन संसार के विकल्पों में फंसा रहा है? चेतन आत्मा क्यों मोह के विकल्प में मरा जा रहा है? अरे देख, आत्मा आत्मा सुन रहा है, आत्मा आत्मा हर दम स्वीकार नहीं कर रहा। तू कह रहा है कि मैं पर पर्याय से भिन्न आत्मा हूं,
लेकिन चेतन आत्मा ये पर पर्याय के चलते परिणमन के बीच में तुझे आत्मा की सूरत नहीं आ रही, आत्मा की शुद्ध नहीं आ रही भगवान। यदि देख 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 यदि तुझे चलने वाले परिणमन के बीच में अपने निज शुद्धात्म प्रभु की सूरत आ जाए तो इस ब्रह्मांड में कोई शक्ति तेरा बाल वाका नहीं कर सकती। अरे सोचो तो, ये अनेक प्रकार के कर्म, ये अनंत प्रकार के कर्म और ये अनंत प्रकार के कर्मों के भाव, ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कब 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 कुछ नहीं बिगाड़ सकते? ये तो ये अपने आत्म भाव की सुरति है तो कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और सुनो तो, यदि अपने ज्ञायक तत्व को भूलते हो, अपने शुद्धात्म स्वभाव को भूलते हो, तो देखो तो ये अनंत कर्म के बंधन, ओ जीवात्मा, ये अनंत अनंत कर्म के बंधन तुम्हें इस संसार की घोर यात्रा कराने वाले हैं। चेतना देखो देखो देखो, मोक्ष मार्ग कठिन नहीं लेकिन दुर्लभ है। ये बहुत मार्ग की बात है। मोक्ष मार्ग कठिन नहीं है, मोक्ष मार्ग में चलना कठिन नहीं है भैया, लेकिन मोक्ष मार्ग दुर्लभ है भैया। दुर्लभ क्यों है? क्योंकि जीव अनादि काल की मान्यताओं को ये संसार में जो ग्रहण किया है, इस संसार में ग्रहण किए हुए पदार्थों को पर नहीं स्वीकार करता और अपने स्वभाव को अपना नहीं स्वीकार करता। ये सत्य को स्वीकार, ये जीव सत्य को स्वीकार नहीं करता, इसलिए मोक्ष मार्ग दुर्लभ है भैया। बड़ी मुश्किल से किसी को प्राप्त होता है, लेकिन भैया कठिन बिल्कुल भी नहीं है। कठिन क्यों नहीं है? क्योंकि एक बार यदि कोई सच्चे श्रद्धांत से यदि भगवान की वाणी को स्वीकार कर ले तो उसके जीवन में जितनी कठिनाई है, वो जितने भी आकुलता है, वो आकुलता खत्म हो जाती है। इतना उत्कृष्ट मार्ग है। क्या कह रहे हैं हम? इतना सरल मार्ग है कि एक बार कोई भगवान की वाणी को स्वीकार कर ले तो जीवन में जितनी कठिनाई है, आकुलता है, वो सारी आकुलता चली जाती है। आकुलता का निवास नहीं होता। कहाँ? आत्मा की सूरत जहाँ होती वहाँ। आकुलता तो संसारी जीवों का स्वभाव है भैया। दुख तो अज्ञानियों का स्वभाव है। ज्ञानियों को कभी दुख नहीं होता भैया। आत्मार्थी जीव को कभी दुख नहीं होता। इसलिए इतनी सरल चर्चा है आत्मा की। और जीवात्मा इतनी सरल आत्मा की बात सुन के भी ये तुम्हारी आत्मा में सरस आत्म स्वभाव का अनुभव नहीं होता। सरस भाव, बिल्कुल समरस भाव का अनुभव नहीं करते। आहा, अनंत शांत, अनंत शून्य, अनंत मौन, मैं तो त्रिकाली ज्ञायक तत्व परमात्मा ही हूँ। मेरे अंतर में मेरी ज्ञायक चेतना वरत रही है। यदि ऐसे शाश्वत स्वभाव का ये तुम अनुभव नहीं करते, निर्दोष आत्मा को ये तुम वेदन में नहीं लेते, तो जीवात्मा कितना ही पढ़ लो, कितना ही सुन लो, कितने ही रट लो, राम 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 रटते रहो, अनुभव तो मरा 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 का ही होगा। क्योंकि भैया जब तक अपने स्वभाव को नहीं देखोगे, जब तक राम आत्म राम प्रकट ही नहीं हो सकता, तब तक मरा इस अचेतन का ही अनुभव होता रहेगा, शरीर का ही अनुभव होता रहेगा। इस मुर्दा का ही अनुभव करते रहोगे। ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, इस संसार में इसने ऐसा क्यों कर दिया, उसने वैसा क्यों कर दिया। आप मरा मरा का ही अनुभव करते रहोगे। जी नहीं पाओगे, अंतर से खुल ही नहीं पाओगे, अंतर से आनंदित ही नहीं हो पाओगे। क्यों नहीं हो पाएंगे भैया? क्योंकि आनंद तो आत्म स्वभाव की अनुभूति से प्रकट होता है। ये जीवात्मा सुनाई दे रहा कि नहीं दे रहा? आनंद तो आत्म स्वभाव के अनुभूति से जन्म लेता है। और यदि भगवान आत्मा अपन आनंद में रहना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, इस आत्मा का अनुभव कर लो। आनंद तुम्हारे अंतर में त्रिकाल है, त्रिकाल है भैया। और जीवात्मा यदि आत्म अनुभव नहीं करते तो 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण है भैया। देखो भैया, 2 शब्दों का खेल है, 2 शब्दों का, एक आत्मा और दूसरा पर। बस दो बात की बात है भैया, बस 2 बातों की बात है, एक आत्मा दूसरा पुद्गल। बस यदि वस्तु स्वभाव स्वीकार है तो मुक्ति, सम्यक है तो मुक्ति, और भैया वस्तु स्वभाव स्वीकार नहीं है, मिथ्यात है तो अनंत संसार है। देखो 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 देखो, अपन मोक्ष मार्ग को बहुत कठिन मानते हैं ना, लेकिन इससे सरल कोई उपाय नहीं है भैया सुखी होने का।
क्यों भैया, क्यों? क्योंकि यथार्थता स्वीकार होते ही अपने आप बंधन टूट जाते हैं। बंधन देखो देखो, बंधन कैसे बंधते हैं भैया? इस संसार के बंधन पे बंधन कैसे बंधते जा रहे हैं? हम मोह माया के बंधनों को निरंतर कैसे बांधते जा रहे हैं? मोह माया के बंधन से निरंतर इन कर्मों, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी, इन अनंत अनंत कर्मों का हम आश्रय कैसे करते जा रहे हैं भैया? आप विचार तो करो। हम बंधनों पे बंधन कैसे बढ़ाते जा रहे हैं? हमारे बंधन पे बंधन कैसे बढ़ते जा रहे हैं भैया? अनंत संसार से अनंत संसार में परिभ्रमण करते हुए हम इन बंधनों से मुक्त क्यों नहीं हो रहा है? इस संसार से मुक्ति क्यों नहीं मिल रही? आपने विचार किया कभी? आपने विचार नहीं किया ना, ये बंधन क्यों बढ़ रहा है? अरे चेतन आत्मा, इन बंधनों के बढ़ने का कारण है, इन बंधनों में बंधने का कारण क्या है? क्योंकि जीवात्मा सावधान, इन बंधनों में इसलिए बंध रहे हो क्योंकि सुनो 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 सुनो, क्योंकि तुम्हारे अंतर में, सुनो सुनो, तुम्हारे अंतर में तुम्हारा स्वभाव स्वीकार ना होके तुम्हें क्या स्वीकार हो रहा है? क्या स्वीकार हो रहा है? क्या स्वीकार हो रहा है? ये पर पदार्थ मेरे हैं। बस आपकी ये अज्ञान मानता आपको बंधन पे बंधन और बंधन पे बंधन, वास्तव में तो आपकी मानता आपका बंधन है, और ये आपकी अज्ञान मानता ये संसार का बंधन है। और जीवात्मा सुनो सुनो सुनो, एक बार यदि तत्व की स्वीकारता हो गई, यदि गहराई से तुमने स्वीकार कर लिया कि मैं तो अविनाशी शाश्वत पद परमात्मा हूं, यदि गहरी भावना से तुमने वीतराग तत्व को स्वीकार कर लिया तो सबसे पहले यही बंधन टूटेगा भगवान। और सुनो, यदि ये मिथ्या मानता का, अज्ञान का बंधन टूटा तो फिर इस आत्मा को, इस निरंजन आत्मा को इस संसार में बांधने वाला कोई दूसरा नहीं है भगवान। एक बार यदि इस अज्ञान और मिथ्या मानता का बंधन टूटा तो फिर 3 लोक में, 3 काल में कोई कर्म बांधने में सामर्थ्यशाली नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरी शक्ति तो बांध नहीं सकती। एक बार बंधन टूट जाए, एक बार अज्ञान का, मिथ्या मानताओं का बंधन आपके अंतर से टूट जाए तो ये आत्मा निर्बंध है, अबंध है, मुक्त स्वभावी है और अपने आत्म प्रकाश में विलस रहा है। शुद्धम 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 और शुद्धम, शाश्वत रूप में विलस रहा है। बंधन तो मान्यताओं का है भैया। और देखो देखो, धीरे धीरे करके आप आवृत्ति की भूमिका में क्या कर रहे हो? हमने कल भी कहा था, आज सुबह भी कहा था, आवृत्ति मतलब कीचड़ के बीच में रहने वाला कमल। आप आवृत्ति की भूमिका में क्या कर रहे हो? इन मान्यताओं के बंधन को तोड़ रहा है। कौन सी झूठी मान्यताओं के बंधन को? पुत्र मेरा, परिवार मेरा, धन मेरा, संपदा मेरा, इंद्रिय विषयों में सुख है, ऐसी जो मिथ्या मान्यताओं का भौतिक संपदाओं में सुख है, ऐसी मिथ्या मान्यताओं को जो अज्ञान बंधन है ना, जिसे अपन ने बांध के रखा है, इस बंधन को छोड़ना है अपन बस। इन भौतिक संपदा में, इन माता पिता पुत्र परिवार कुटुंब कबीला बढ़ाने में, इन सब में सुख है। ऐसी जो अज्ञान मान्यताओं का बंधन बांध के रखा भैया, अपन इस झूठे बंधन को छोड़ना भैया। और सुनो जीवात्मा, जिस दिन, जिस घड़ी, जिस क्षण, जिस समय आप इस झूठे पर्याय बंधन से मुक्त हो जाओगे, उस दिन, उस घड़ी, उस समय से आप 4 गति 84 लाख योनियों के इस संसार चक्रव्यूह के बंधन से छूट जाओगे भगवान। बांधने वाली है अपनी अज्ञानता, अपनी मान्यता, और मुक्त करने वाला है आत्म स्वभाव का बोध, आत्मज्ञान, अपनी स्वीकारता, अपनी मानता। मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, यदि ऐसा दृढ़ता से स्वीकार कर लोगे तो सारे बंधन अपने आप टूट जाएंगे। हे जीवात्मा, अब तुम बता दो कि तुम छूटना चाहते हो संसार से या बंधना चाहते हो? और पक्का निर्णय करके बताना भैया। यदि निर्णय पक्का नहीं हुआ, यदि आपके निर्णय में कमी रही कि भैया अपन कह रहे हैं कि आत्मा है, अपन कह रहे हैं कि शुद्धात्मा है, अपन कह रहे हैं कि परमात्मा है, अपन कह रहे हैं कि भैया संसार से मुक्ति चाहिए, आप पहले पक्का निर्णय करके बताना भैया, एकदम खरा निर्णय करके। यदि वास्तव में मुक्ति चाहिए तो फिर दिन रात ये घर पुत्र परिवार के मोह के बंधन में मत उलझे रहना। तो ये क्या करें, सब छोड़ के निकल जाएं क्या? हाँ, ये कीचड़ की भूमिका है, दलदल की भूमिका है। इनके बीच में रहते हुए निरंतर भेद ज्ञान और तत्व निर्णय का अभ्यास करना बस।
होने वाला परिणाम कोई भी एक रंच मात्र बदल नहीं सकता, और मैं गायक आत्मा इस परिणाम से भिन्न ही हूं। मेरी शक्ति का कोई और छोर नहीं भैया। ऐसे अपनी आत्म स्वभाव की स्वीकारता को मत छोड़ना भगवान। यदि बंधन से छूटना है तो, और नहीं तो भैया बंधन कर्मों से कर्मों के बंधन बांधना है, अज्ञान से अज्ञान के बंधन में बंधे रहना है। आज तक जैसे दुखों को उठा रहे हो वैसे अनंत काल तक दुखों को उठाना है। तो भगवान आत्मा स्वतंत्र हो। देखो भैया प्रत्येक जीव स्वतंत्र है। तारण स्वामी किसी को मोक्ष ले जा नहीं सकते, और कोई भी जीव किसी जीव को संसार में रख नहीं सकता। भैया आप सोचो कि आप माता के कारण, पिता के कारण, दुकान मकान के कारण इस संसार में रह रहे हो, तो भैया महावीर भगवान के पास तो सब कुछ था, चक्रवर्ती के पास तो आपसे अनंत गुना वैभव था भैया, लेकिन उस चक्रवर्ती को ये संसार के सारे बंधन बांध नहीं पाए भगवान। महावीर भगवान को ये संसार के बंधन बांध नहीं पाए। संसार के बंधन से कोई नहीं बंधता भैया। जीव बंधता है अपनी अज्ञान मान्यता से, जीव बंधता है अपनी संसार की रुचि से। तो भैया याद रखना, ये कर्म आपको बांध नहीं पाएंगे, ये कर्म ये आपको बांध नहीं पाएंगे। लेकिन याद रखना, यदि आप अपने आत्मा को भूल गए तो आप बाहर में कितनी क्रियाएं कर लो, कितना ही मंदिर आ जाओ, कितना ही स्वाध्याय कर लो, कितना ही प्रवचन सुन लो, यदि आपको इन संयोगों से भिन्न अपने गायक तत्व का बोध नहीं है तो इस संसार में आपको कोई मुक्त नहीं कर पाएगा भगवान। ना तारण स्वामी मोक्ष ले जा पाएंगे, ना महावीर स्वामी मोक्ष ले जा पाएंगे। भैया मुक्ति तो अपने पुरुषार्थ के आश्रय से ही होगी भगवान। और पुरुषार्थ है क्या कि वर्तमान संयोग में रहते हुए, वर्तमान दशा में रहते हुए इस पर्याय, इस परिणाम से और इन सारे संयोगों से मैं आत्मा भिन्न हूं, ऐसे गहरे तत्व का निर्णय भैया। और जीवात्मा सुनो तो, जब अंतर से ऐसे गहरे तत्व का निर्णय होता है तो मुक्ति की प्राप्ति होती है। देखो सावधान रहना अपने को बस, और यदि भैया सावधान नहीं रहते तो संसार है। और यदि मुक्ति का अपने अंतर में स्वभाव का स्वीकार नहीं करते तो संसार है भैया। और यदि स्वभाव को स्वीकार कर लो तो आज इस समय अभी मुक्ति है भैया। देखो भैया कल्याण तो ऐसे ही होगा। सावधान आत्मा, सावधान, कल्याण तो ऐसे ही होगा। कैसे होगा? इस शरीर से भिन्न इन संयोगों में रहते हुए अपने अंतर स्वभाव का स्मरण करना पड़ेगा। इसके इस आत्म स्वभाव की स्वीकारता के अलावा मुक्ति का कोई दूसरा मार्ग नहीं हो गया। चलती क्रिया समय का समय रूप परिणमन हो रहा है। चलती क्रिया सारभूत बात भैया। क्या बात है? आत्मा में आपको सार तत्व को ग्रहण करना है। तो सारभूत बात कितनी सी भैया? सारभूत बात इतनी सी है बस, आखिरी बिल्कुल लास्ट। क्या भैया? सोते जागते उठते बैठते खाते पीते एक काम करो बस। क्या काम करो भगवान जी? बराबर बार बार तत्व का निर्णय करो और उतने ही बार बराबर भेद ज्ञान करो भगवान जी। बस आपको अपने अंतर में आत्मज्ञान स्वयं प्रकट हो जाएगा। आत्मज्ञान के लिए ना किसी पंडित की जरूरत है और ना किसी शास्त्र की जरूरत है। शास्त्र उपचार से माध्यम हो सकते हैं, तत्व चर्चा उपचार से माध्यम हो सकती है, लेकिन भैया आत्मज्ञान के लिए मात्र अंतर का प्रसाद चाहिए भैया। सिर्फ इतना सा काम कर लो, निरंतर 24 घंटे सोते उठते बैठते जागते खाते पीते एक काम। क्या काम करना भैया? एक ही काम करना बस, बराबर वस्तु स्वभाव का यथार्थ निर्णय। क्या क्या है वस्तु स्वभाव भैया? जगत का त्रिकालवर्ती परिणाम स्वतंत्र है। मैं किसी द्रव्य को परिणमन कराने में सामर्थ्य नहीं हूं। एक भी वस्तु मेरे विचाराधीन परिणमित नहीं होती। जगत के सारे जीवों का परिणमन अपने कर्म उदय के अनुसार हो रहा है। नाना प्रकार के जीव हैं और नाना प्रकार के कर्म हैं, और सारे जीव अपने कर्मों के अनुसार परिणमित हो रहे हैं। कोई मुझे सुखी दुखी करने में निमित्त नहीं है।
सत्य तो यह है मैं अपने पूर्व कर्मों का फल ही भोग रहा हूं भैया। इसलिए समता भाव ये है तत्व का विचार। और साथ में क्या, अरे देखो तो देखो तो देखो तो ये होने वाला परिणमन तो स्वतंत्र हो रहा है, लेकिन देखो तो इस होने वाले स्वतंत्र परिणमन से मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा भिन्न ही हूं। मेरे अंतर में मेरा शाश्वत स्वभाव विलस रहा है भैया। ऐसा भेद ज्ञान अपने शुद्ध आत्म स्वभाव से दृष्टि ना हिले, अपने ज्ञायक प्रभु से अपनी दृष्टि ना हिले, अपनी चैतन्यता अपनी स्वीकारता में बनी रहे और बाहर में तत्व का निर्णय चलता रहे भैया। बस यदि ये दो काम है तो अपन आत्मज्ञानी भैया। और जो आत्मज्ञानी है वो इस संसार चक्रव्यूह से आज ही छूटा हुआ है। अभी भैया अभी दिखाई दे रहा है, देखो भैया कीचड़ के बीच में कमल रह रहा है, कीचड़ के बीच में रहता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कीचड़ में रहता नहीं है भैया। ऐसा ही आवृत सम्यक दृष्टि घर पुत्र परिवार के बीच में रहता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका उपयोग घर पुत्र परिवार में रहता नहीं है भैया। उसका उपयोग तो आत्मा में रहता है। कीचड़ में रहते हुए कमल ऊर्ध्व रहता है ना, कमल कमल में रहता है, वैसे ही भैया ये आत्मार्थी सम्यक दृष्टि जीव का उपयोग घर गृहस्थी में रहते हुए इसका उपयोग आत्मचिंतन में रहता है। इसलिए भैया ये संसार की यात्रा से छूट जाता है। इसलिए आज के लिए आचार्य गुरुदेव की तारण तरण स्वामी जी की इतनी अमृत में देशना भैया कि अपन सभी भैया भेद ज्ञान तत्व निर्णय का आश्रय लेके अपने कल्याण का मार्ग बनाए। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की अमृतमयी शुक्र जिन देशना की जय हो जय। ममल ममल स्वभाव की कंद सचिदानंद भगवान